हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनरियल स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ONR 003 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके प्रीवियस ईयर में से हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ह्यूमन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन प्रेजेंट डे फॉर एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके फ्यूचर में उसका यूज करना, इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। आज के टाइम में जब ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा लो हो गया है और जो रेन है यानी कि रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी हो गई है, स्पेशली रूरल एरियाज और फार्मिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन के लिए क्यों ज़रूरी है। जहाँ लोगों के पास पाइप्ड वाटर का एक्सेस नहीं होता, जैसे कि विलेजेस में, हिली एरियाज में, रिमोट विलेजेस में, वहाँ पे ये तो है नहीं हमारी तरह जैसे अर्बन एरियाज में पाइप्ड वाटर का एक्सेस होता है, तो वहाँ पे नहीं होता है। तो जहाँ लोगों के पास पाइप वाटर का एक्सेस नहीं होता, जैसे कि विलेजेस में, हिली एरियाज में या फिर रिमोट विलेजेस में, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनका मेन सोर्स होता है ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड यूज के लिए। लाइफ स्टॉक को भी ड्राई सीजन में ये पानी दिया जा सकता है। सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करने में भी ये जो वाटर है काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो पड़ती है हाइजीन और सैनिटेशन के लिए। देन उसके बाद देख लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फार्मिंग में तो बारिश सब कुछ होती है, हमें पता ही है बारिश नहीं होगी तो फार्मिंग कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बारिश की ज़रूरत चाहिए हमें। एक्सेस बारिश भी फार्मिंग के लिए बहुत ख़राब होती है, उससे क्या होता है आपकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन हमें जो एक नॉर्मल बारिश जितनी चाहिए होती है, कहीं पे किसी किसी क्रॉप के लिए एवरेज चाहिए होती है, किसी के लिए मॉडरेट चाहिए होती है, किसी के लिए हाई चाहिए होती है। तो फार्मिंग के लिए तो बारिश सब कुछ है। और जब बारिश टाइम पे नहीं होती तब स्टोर्ड पानी का यूज़ करके क्रॉप्स को बचाया जा सकता है। ज़मीन के अंदर सॉइल मॉइस्चर बना रहता है, जिससे क्रॉप जो है वो हेल्दी रहती है। पर्कोलेशन टैंक्स और रिचार्ज पिट्स के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, जिससे वेल्स और बोरवेल्स का पानी फिर से अवेलेबल हो जाता है। ये सब अल्टीमेटली क्रॉप्स यील्ड को इम्प्रूव करता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ओवरऑल वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल और लो कॉस्ट सोल्यूशन है जो ह्यूमन सर्वाइवल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोनों में हेल्प करता है। इससे ना सिर्फ पानी कंजर्व होता है बल्कि रूरल लाइफ भी ज़्यादा सिक्योर बन जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लिस्ट एनी 4 वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज्ड इन द कंट्री। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और जान लेते हैं इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। इन सिटू का मतलब होता है बारिश का पानी जहाँ गिरता है उसी जगह उसे सोक कर लेना। इसका मेन पर्पस होता है सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे ताकि क्रॉप्स को पानी मिलता रहे। ये मेथड मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है, स्पेशली रेन फेड एरिया में जहाँ बारिश कम होती है या फिर इरेगुलर होती है। ये टेक्निक लो कॉस्ट होती है, सिंपल होती है और जो छोटे से छोटे फार्मर्स भी होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की जो इंडिया में यूज होती है। सबसे पहले है आपका कॉन्टोर बंडिंग। इस मेथड में फील्ड के स्लोप के अक्रॉस छोटी छोटी सॉइल की लाइंस या रिजेस बनाई जाती हैं। ये लाइंस बारिश के पानी को स्लो कर देती है और सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने देती हैं। ये टेक्निक जो है वो 2% से 8% स्लोप वाले एरिया के लिए बेस्ट होती है। देन उसके बाद सेकंड है आपका बेंच ट्रेसिंग। ये टेक्निक हिली एरियाज के लिए यूजफुल होती है। स्लोप को टेरेस शेप में कट किया जाता है, जैसे कि छोटी छोटी सीढ़ियां होती है ना, उस शेप में कट कर दिया जाता है। इससे वाटर का जो फ्लो है वो स्लो होता है और सॉइल एरोजन जो है वो कंट्रोल होता है। मोस्टली राइस जैसे क्रॉप्स के लिए ये यूजफुल होती है। देन उसके बाद तीसरा है कंटोर ट्रेंचिंग। इसमें स्लोप के अलोंग ट्रेंचेस या फिर गड्ढे बनाए जाते हैं जो रेन वाटर को होल्ड करते हैं। कुछ हाई रेनफॉल एरियाज में जो ट्रेंचेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली होते हैं एक के बाद एक, और जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे स्टैगर्ड होते हैं, मतलब थोड़े थोड़ी दूर पे। इससे क्या होता है, इससे सॉइल मॉइस्चर जो है वो काफी इंप्रूव होता है। देन उसके बाद है आपका लास्ट कंट्रोल वेजिटेटिव बैरियर। इस मेथड में स्लोप पर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स ये जो है उगाए जाते हैं, उन्हें लगाया जाता है। ये प्लांट्स पानी का फ्लो स्लो करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक
सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है जो सॉइल के अंदर पानी को रिटेन करती है। इससे ना सिर्फ क्रॉप्स को पानी मिलता है बल्कि सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है और फार्मिंग ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, स्पेशली ड्राई लैंड एरिया के केस में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इरिगेशन शेड्यूलिंग, इट्स रोल फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन एंड वाटर सेविंग, ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन वाटर कंजर्वेशन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब है क्रॉप्स में पानी को कब, कितना और कैसे देना है उसका प्रॉपर प्लानिंग करना। ये सिस्टम हेल्प करता है पानी का सही यूज हो, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, और इससे पानी का जो वेस्ट है वो भी नहीं होता और क्रॉप्स को एग्जैक्ट टाइम पर रिक्वायर्ड मॉइस्चर जो है वो मिल जाता है। देन उसके बाद देख लेते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग का रोल क्रॉप प्रोडक्शन और वाटर सेविंग में। सबसे पहले टाइमली एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर पानी टाइम से मिलता है तो क्रॉप्स में स्ट्रेस नहीं होता और ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग भी अवॉइड होती है। देन उसके बाद सेकेंड है इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड। सॉइल का मॉइस्चर लेवल जो है वो स्टेबल रहता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टेजेस पे जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज पे या फिर ग्रेन फिलिंग स्टेज पे। इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। देन थर्ड है आपका वाटर सेविंग। अननेसेसरी वाटरिंग जो है वो अवॉइड होती है और ओवरऑल वाटर यूज जो है वो कम हो जाता है। देन उसके बाद है आपका बेटर फर्टिलाइजर यूज। जब इरिगेशन कंट्रोल में होता है तो न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग भी कम होता है। इससे फर्टिलाइजर ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। देन उसके बाद है आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग का इंपॉर्टेंस वाटर कंजर्वेशन में देखते हैं। सबसे पहले है एफिशिएंट वाटर यूज। जहां वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है वहां ये सिस्टम हर ड्रॉप को वैल्यूएबल बनाता है। देन आपका है मिनिमाइज इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेस। तो इवेपोरेशन और सीपेज लॉस जो है वो कम करता है। जब पानी सिर्फ जरूरत के टाइम और जिस जगह पे देना है उसी जगह पे यूज किया जाए तो लॉसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करने का हैबिट डेवलप कराता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद है सुइटेबल फॉर ऑल इरिगेशन सिस्टम। ये शेड्यूलिंग सिस्टम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्पेशली इफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ प्रिसीशन जरूरी होती है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कंक्लूजन। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग एक स्मार्ट और ज़रूरी टेक्निक है जिससे हम क्रॉप यील्ड इंप्रूव कर सकते हैं, पानी जो है उसे बचा सकते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है रेनफेड और ड्रॉट प्रोन एरिया में जहाँ पर ड्रॉप एक एक ड्रॉप जो है वो वैल्यूएबल होती है क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बारिश नहीं होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एक ड्रॉप जो है वो वैल्यूएबल होती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पिलवे, राइट द यूजेस ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे एंड मैकेनिकल स्पिलवे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और जान लेते हैं स्पिलवे क्या होता है। स्पिलवे एक ऐसा आउटलेट या फिर निकलने का रास्ता है जो पॉन्ड्स, टैंक्स या एम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। मतलब पानी जो है वो इजीली निकल जाए, एक ऐसा जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है पॉन्ड्स में, टैंक्स में या एम्बैंकमेंट में, ताकि जब भी पानी का लेवल ज्यादा हो जाए तो वो एक्स्ट्रा पानी सेफली बाहर निकल जाए। जब हैवी रेनफॉल होती है या फिर फ्लड सिचुएशन आती है तो स्पिलवे सिस्टम हेल्प करता है स्ट्रक्चर को ओवरफ्लो होने से बचाने में। यानी ये स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पिलवे की और उनके यूज के बारे में। सबसे पहला है आपका इमरजेंसी स्पिलवे। ये एक टेम्परेरी या नेचुरल आउटलेट होता है जिसमें लाइनिंग नहीं होती। इसका यूज तब होता है जब पानी का लेवल मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल के टाइम पे ऐसा होता है ना कि पानी का लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ये पानी को जल्दी से डाइवर्ट करता है ताकि एम्बैंकमेंट या टैंक डैमेज ना हो। इसको जर्नली वेजिटेशन या स्टोन से लाइन किया जाता है ताकि इरोजन कंट्रोल हो सके। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल स्पिलवे। ये एक प्रॉपरली डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड आउटलेट होता है जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स या हम कह सकते हैं स्टोन का यूज किया जाता है। इसका काम होता है रूटीन ओवरफ्लो सिचुएशन में एक्स्ट्रा पानी को सेफली बाहर निकालना। इस टाइप के स्पिलवे में पानी का फ्लो कंट्रोल में रहता है और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये रिलायबल होता है। ये इरोजन को भी प्रिवेंट करता है और स्टोरेज स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाए रखता है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। तो स्पिलवे सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए। इमरजेंसी स्पिलवे एक्सट्रीम कंडीशन में काम आता है और मैकेनिकल स्पिलवे
रेगुलर ओवरफ्लो सिचुएशन को हैंडल करता है। दोनों का पर्पस सेम है, एक्स्ट्रा पानी को सेफली डिस्चार्ज करना और स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिफरेंट टाइप। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करना और स्टोर करके फ्यूचर में उसका यूज करना, जैसे कि इरिगेशन पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, केटल के लिए या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। आज के टाइम में जब ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और कई एरियाज जो है वो ड्रॉट प्रोन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही जरूरी और यूजफुल टेक्निक जो है वो बन गई है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले है आपका रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी। ड्राई सीजन या ड्रॉट के टाइम में ये जो रेन वाटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप इसकी हेल्प ले पाएंगे। देन उसके बाद है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जब रेन वाटर को सरफेस या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है तो वो स्लोली ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिससे पानी का लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है। देन उसके बाद है सॉइल इरोजन, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ। जब पानी प्रॉपरली कलेक्ट होता है तो फ्लड और लैंड डिग्रेडेशन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। देन उसके बाद है मल्टीपर्पज यूज। ये पानी इरिगेशन, आपके डोमेस्टिक यूज, एनिमल्स के लिए, फिश फार्मिंग, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली। ट्रेडिशनल या मॉडर्न दोनों सिस्टम्स इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं और मेंटेनेंस भी इसमें सिंपल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के दो मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका डोमेस्टिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये सिस्टम रूफटॉप या घर के आसपास के एरिया से पानी कलेक्ट करता है। पानी को स्टोरेज टैंक्स, जार्स या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। क्लीन करने के लिए बेसिक फिल्टरेशन सिस्टम भी होता है, जैसे कि सैंड फिल्टर या फिर मैश। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये बड़े लेवल पर डिजाइन किया जाता है, एग्रीकल्चर या फिर पूरे विलेज के यूज के लिए होता है। ये इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि चेक डैम्स हो गए, आपके आपके हो गया पर्कुलेशन टैंक्स, देन उसके बाद विलेज पॉन्ड्स हो गए, स्कूल या पब्लिक बिल्डिंग के रूफटॉप सिस्टम हो गए। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक पुरानी और टेस्टेड टेक्निक है जो हर रीजन के अकॉर्डिंग से अडेप्ट की जा सकती है। अगर इसको प्रॉपरली प्लान और इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल दोनों नीड्स को फुलफिल कर सकती है बिना किसी बोरवेल या रिवर के प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड इट्स नीड एंड रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे। हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल तरीके से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब होता है कि हम जानबूझकर सरफेस वाटर को ग्राउंड के अंदर ले जाने की टेक्निक यूज करते हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल वापस बढ़ सके। ये पानी पर्कुलेशन टैंक्स, रिचार्ज पिट्स, इंजेक्शन वेल जैसे मेथड से सॉइल के अंदर जाता है और एक्विफर को रिफिल करता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं आज के टाइम में, मतलब प्रेजेंट डे में क्या नीड और क्या रेलिवेंस है। सबसे पहले आपका ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। बहुत सारे एरियाज में पूरा फार्मिंग और डेली यूज ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। ज्यादा पंपिंग की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है, इवन उन एरियाज में भी जहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट है आपका इरेगुलर एंड सीजनल रेनफॉल। मॉनसून में पानी एकदम ज्यादा गिरता है और फिर लॉन्ग ड्राई पीरियड होता है। ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो रन ऑफ बन जाता है। अगर उसको स्टोर करके रिचार्ज किया जाए तो बाद में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड लेस इनफिल्ट्रेशन। शहरों में जमीन जो है वो काफी कंक्रीट से कवर्ड होती है, जिससे पानी सॉइल के अंदर नहीं जा पाता। रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाकर हम नेचुरल वाटर बैलेंस वापस ला सकते हैं। देन उसके बाद है आपका सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जब रिचार्ज होता है तो वेल्स और बोरवेल्स का जो लेवल है वो फिर से बढ़ता है, जो फार्मिंग और विलेजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये रिवर्स में बेस फ्लो मेंटेन करता है, सलाइन वाटर इंट्रूशन को रोकता है और इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है।
उसके बाद देख लेते हैं कंक्लूजन। आज के वाटर क्राइसिस के टाइम में आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नीड बन चुका है। इससे ना सिर्फ फार्मिंग और रूरल एरियाज को बेनिफिट मिलता है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वाटर यूज और इन्वायरमेंटल बैलेंस भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, अंडर विच स्पेशल कंडीशन इज द ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन मोर यूजफुल। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम है जिसमें पानी जो है वो प्लांट के रूट के बिल्कुल आसपास दिया जाता है। मतलब जो प्लांट्स के रूट्स होंगे ना, उनके बिल्कुल आसपास जो है वो पानी दिया जाएगा, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद करके। इस सिस्टम में पाइप्स, ट्यूब्स और छोटी छोटी जो नॉजल्स होती हैं या फिर इमिटर्स होते हैं, उनका यूज होता है, जिनके थ्रू पानी सीधा रूट तक पहुंचता है। ये मेथड वाटर यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एफिशिएंट माना जाता है। देन उसके बाद कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले, वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होती है इसमें। पानी सिर्फ रूट के एरिया में दिया जाता है, इसीलिए इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेस बहुत कम होते हैं। देन उसके बाद सेकंड है, क्रॉप यील्ड और क्वालिटी बेटर होती है। प्लांट्स को यूनिफॉर्म और टाइमली मॉइस्चर मिलता है, जिससे ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होती है प्लांट्स की। देन उसके बाद है, वीड्स जो है वो कम इसमें ग्रो करते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक जगह पानी मिलता है, बाकी एरिया ड्राई रहता है, तो वीड्स ग्रो नहीं करते। देन उसके बाद है आपका सलाइन एंड अनड्यूलेटेड लैंड के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। ड्रिप सिस्टम सॉल्ट बिल्डअप से बचाता है और अनइवन लैंड में भी स्मूथली काम करता है। देन उसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस भी उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। पाइप्स, इमिटर्स, फिल्टर्स लगाने में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद क्लॉगिंग का इश्यू होता है। अगर पानी प्रॉपरली फिल्टर नहीं किया गया हो तो इमिटर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद मेंटेनेंस चाहिए होती है। सिस्टम को रेगुलर चेक करना पड़ता है ताकि प्रॉपर फ्लो जो है वो बना रहे। अब उसके बाद है स्पेशल कंडीशंस जहां ड्रिप इरिगेशन यूजफुल होता है। सबसे पहले, वाटर स्कार्स एरिया में जहां पानी की कमी होती है, वहां ड्रिप सिस्टम हर ड्रॉप का जो है वो बेस्ट यूज करता है। देन उसके बाद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, जिसमें मॉइस्चर का प्रिसाइज कंट्रोल जरूरी होता है, वहां पे ये यूजफुल है। देन उसके बाद है आपका अनड्यूलेटिंग टेरेन, जहाँ स्लोप होता है वहां नॉर्मल इरिगेशन से पानी वेस्ट होता है। ड्रिप सिस्टम से कंट्रोल मेंटेन रहता है वहां पे। देन उसके बाद है आपका सेलाइन सॉइल, जहाँ पानी का ज्यादा स्प्रेड होना डैमेज कर सकता है। ड्रिप मेथड जो है वहां पे परफेक्ट होता है। देख लेते हैं कंक्लूजन। तो ड्रिप इरिगेशन एक मॉडर्न और स्मार्ट इरिगेशन मेथड है जो पानी की बचत भी करता है, साथ साथ क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। ये सिस्टम स्पेशली उन एरियाज के लिए रिकमेंडेड किया जाता है जहां पानी लिमिटेड है या हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो थे वो यही थे। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे किस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। एक और चीज़, आपका जो पेपर है वो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये जो जितने भी अभी कंटेंट प्रोवाइड कराया है इस वीडियो में, ये सारा जो भी है आपका 10 मार्क्स के अंदर है। अब अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप उस हिसाब से अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखिएगा, और अगर 10 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। So I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.